नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बौद्धिकता, मुझे लगता है वर्ष 2025 कृत्रिम बौद्धिकता का पर्याय बनकर उभर रहा है। पूरी दुनिया में जिधर देखो उधर एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा की जा रही है और इस बात पर गहन चिंतन मनन किया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने किस तरह से हमारे जीवन को एक तरह से प्रभावित किया है। दुनिया का हर देश इस दौड़ में है कि वो तकनीक की इस भागदौड़ में कहीं अपना प्रभुत्व कायम कर सके। अभी तक हम ओपन एआई के चैट जीपीटी के बारे में बात करते थे, उसके बाद कुछ और प्रयोग हुए। गूगल जेमिनी लेकर के आया, हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो एआई से जुड़ गए। एआई केवल चैट जीपीटी तक सीमित नहीं है, इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। क्या मीडिया, क्या शिक्षा, क्या स्वास्थ्य, क्या सरकारी कार्यालय, जीवन का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां एआई का प्रभाव नहीं पड़ा हो। आजादी के बाद हमारी शिक्षा में भी कई नए प्रयोग किए गए। राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, सब या डीम्ड यूनिवर्सिटीज, स्वायत्तशासी कॉलेज आदि आदि न जाने कितने प्रयोग इस क्षेत्र में किए गए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे हम NEP 2020 के नाम से जानते हैं, उसमें यह कोशिश की गई कि विद्यार्थियों को स्किल बेस्ड एजुकेशन दी जाए और एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमारी शिक्षा व्यवस्था में एक क्रांतिकारी बदलाव की आधार भूमिका तैयार करने के प्रयास किए जाते रहे। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा विषय केंद्रित विश्वविद्यालय स्थापित होने लगे, चाहे वो पत्रकारिता को लेकर के हो, चाहे प्रबंधन को लेकर के हो, इंजीनियरिंग को लेकर के हो, खेलों को लेकर के हो, रेलवे को लेकर के हो, एविएशन इंडस्ट्री को लेकर के। तो ये अलग अलग जो हमारे जीवन के क्षेत्र हैं, इनमें स्किल ओरिएंटेड और कहीं तकनीकी नवाचारों को ध्यान में रखते हुए इन विश्वविद्यालयों के स्थापना का दौर शुरू होता है। और ऐसा ही एक नया प्रयोग अब हमारे देश में किए जाने की घोषणा महाराष्ट्र सरकार ने की है और वह है देश में पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यूनिवर्सिटी की स्थापना की। देखिए, दुनिया का विकास जिस तेजी के साथ हो रहा है, हमारी कितनी पौराणिक कल्पनाएं सच साबित हो रही है। पहले केवल महर्षि नारद के पास यह सामर्थ्य था कि वो पल भर में कोई भी सूचना भुवन व्यापिनी कर देते थे, पूरे ब्रह्मांड में फैला देते थे। पहले केवल संजय को यह क्षमता थी कि वो युद्ध का आंखों देखा हाल सुना सके। पहले केवल भगवान राम या ऐसे ही देवी देवताओं को पुष्पक विमान की सुविधा थी। आज तकनीक ने इन सारी सुविधाओं को तकनीक के माध्यम से आम आदमी तक पहुंचा दिया है। मुझे नहीं पता ये पौराणिक आस्थाएं कितनी तथ्यात्मक है, कितनी काल्पनिक है। स्थिति चाहे जो भी हो, हजारों वर्ष पूर्व वेदों में या अन्य धर्म ग्रंथों में जो कुछ हम पढ़ते रहे हैं, कल्पनाएं करते रहे हैं, विज्ञान कथाओं की उन फंतासी के माध्यम से उस नई दुनिया का साक्षात्कार करते रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उस दुनिया को हमारे सामने साकार कर दिया है। कुछ दिन पहले तो हम इसी बात को लेकर चमत्कृत थे कि कैसे एक क्लिक पर हजारों पृष्ठ हमारे सामने खुल जाते हैं। प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, FM आदि की दुनिया से होते हुए, सिनेमा को भी इसमें जोड़ लीजिए आप, दुनिया से होते हुए हम कैसे इस कृत्रिम बौद्धिकता के दौर में आ गए, जब एक मोबाइल में हमारी पूरी दुनिया समा गई। इस मोबाइल ने घड़ियों की प्रासंगिकता खत्म कर दी। इस मोबाइल ने रेडियो, टेलीविजन सब कुछ अपने में समा लिया, समेट लिया
अखबार इसमें आ गए। एक छोटा सा यंत्र, क्या कभी आपने सोचा था, जो घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने में, जिसके माध्यम से हम संवाद कर सकते हैं, जो यंत्र किसी दौर में कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटीज में जिसका ले जाना प्रतिबंधित होगा, वही कोविड के बाद हमारे पूरे स्कूल और यूनिवर्सिटीज इसी मोबाइल में समा गई। कितना बड़ा परिवर्तन है। मोबाइल आपके जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन गया है, उसके अभाव में जीवन की कल्पना करना असंभव है। हम एक ऐसे दौर में आ गए हैं जहां कल्पना और वास्तविकता के बीच की रेखाएं धुंधली होती चली जा रही है। कभी ये बातें विज्ञान कथाओं की, विज्ञान फंतासी का हिस्सा थी, और अब हमारे रोजमर्रा के जीवन में, हमारी दिनचर्या में ये किस तरह से सम्मिलित हो गई है। क्या कभी आपने सोचा था मशीनें इंसानों की तरह सोचने लगेंगी? जब जॉन मैकार्थी ने 1955-56 में ये कल्पना की होगी कि क्या मशीनें इंसान की तरह सोच पाएंगी, कितना महत्वपूर्ण क्षण होगा वो, जब उस 28 साल के नौजवान के मन में ये कल्पना उठी होगी कि मशीनें भी इंसान की तरह सोचने समझने में सक्षम है। और यह उनकी कल्पना आज किस रूप में साकार हो रही है, ये अपने आप में एक अद्भुत अनुभूति है। जब ये मशीनें इंसान की क्षमताओं से अधिक दूर तक जाकर के, उससे अधिक तीव्रता के साथ इन सभी चीजों का विश्लेषण करने में सक्षम है, एक डॉक्टर से तेज बीमारी का पता लगाने में यह सक्षम है, 24 घंटे एआई एंकर अपना काम कर सकने में सक्षम है, जहां इंसानी एंकर्स के लिए सेवा शर्तें तय है, वो 1 या 2 भाषा में अपना काम प्राय कर सकता है, वहीं एआई एंकर्स साइमल्टेनियसली कितनी भाषाओं में अनुवाद कर सकते हैं, 24 घंटे 24x7 आपके लिए उपलब्ध है। बिना मानवीय हस्तक्षेप के एआई आधारित वेबसाइट, समाचारों की वेबसाइट्स प्रारंभ हो गई है। न जाने कितने ऐसे प्रयोग हो रहे हैं और आने वाले समय में होंगे। और आज भारत भी, जब चीन और अमेरिका इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के क्षेत्र में अपना प्रभुत्व कायम करने की दौड़ में सम्मिलित हो रहे हैं, तो भला भारत भी कैसे पीछे रह सकता है। भारत भी इस क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम उठाने जा रहा है, और वो है कृत्रिम बौद्धिकता का विश्वविद्यालय या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी केंद्रित यूनिवर्सिटी की स्थापना का। जिस तरह औद्योगिक क्रांति ने दुनिया को बदल दिया, ठीक वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारी शिक्षा, व्यवसाय और शोध की दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है। यह वह तकनीक है जो न केवल हमारे काम करने के तौर तरीकों को बदल रही है, बल्कि यह भी तय कर रही है कि भविष्य की नौकरियां कैसी होगी। हो सकता है आने वाले दौर में अनेक परंपरागत नौकरियां खत्म हो जाएं और एक नई तरह की नौकरियां जो है वो हमारे सामने आने लगे। जब हर देश एआई के क्षेत्र में सुपर पावर बनने की दौड़ में लगा हुआ है, तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं। यह युवा भारत, इसके लिए भी हमें अभी से तैयारी करनी होगी। जब हम 2047 में विकसित भारत का स्वप्न देख रहे हैं, तो भला हमारे देश में, हमारे विभिन्न प्रदेशों में कैसे हम पीछे रह पाएंगे। और उस तकनीक के साथ हमें अपने आप को जोड़ना होगा, अपने आप को लेस करना होगा। और यही उद्देश्य, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए एआई यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है। आज कई ऐसे देश हैं जो एआई के क्षेत्र में एक पायनियर रोल जो है वो प्ले करना चाहते हैं, वो एक क्रांतिकारी भूमिका का निर्वाह करना चाहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी स्टार्टअप्स और हमारी जो शोध अनुसंधान का क्षेत्र है, उसका एक प्रमुख माध्यम बन चुका है। चीन ने एआई को अपनी राष्ट्रीय योजनाओं के साथ शामिल कर लिया है और उसका दावा है कि 2030 तक वे वैश्विक नेतृत्व हासिल कर लेंगे। जापान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और रोबोटिक्स को स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योगों के साथ व्यापक रूप से लागू किया जा रहा है। कुछ वर्ष पहले
हमारे देश में ही ऐसे रेस्टोरेंट स्थापित किए गए जहां रोबोट्स आपको वेटर के रूप में सर्विसिंग दे रहे हैं। मुझे लगता है मनुष्य की जो कल्पनाएं हैं उसके अनुरूप अब ये काम किया जा रहा है। एआई ट्यूटर्स आ गए हैं, एआई डॉक्टर्स आ गए हैं, एआई रिसेप्शनिस्ट आ गए हैं। तो जाने कितनी तरह से ये हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। और एक प्रयोग किया गया दुनिया में, संभवतः यह पहला प्रयोग था, जब संयुक्त अरब अमीरात ने दुनिया का पहला एआई समर्पित विश्वविद्यालय मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की। यह वैश्विक स्तर पर विद्यार्थियों और शोधार्थियों को एआई के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देने की दिशा में काम कर रहा है। और भारत भी जब इस वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपना स्थान बनाना चाहता है तो हमें भी इन प्रयोगों को करना पड़ेगा, इस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। और एक पहल की है, एक इनिशिएटिव लिया है महाराष्ट्र सरकार ने। अभी कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र सरकार ने एआई विश्वविद्यालय की स्थापना की ऐतिहासिक घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है। इसमें देश विदेश के विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। इस टास्क फोर्स में आईआईटी मुंबई, आईआईएम मुंबई, गूगल इंडिया, महिंद्रा ग्रुप, एल&टी ग्रुप जैसे अनेक प्रतिष्ठित औद्योगिक घराने भी सम्मिलित किए गए हैं। यह विश्वविद्यालय न केवल उच्च शिक्षा का केंद्र बनेगा, बल्कि यह नवाचार, अनुसंधान और औद्योगिक क्रांति के नए प्रतीक के रूप में भी काम कर सकने में सक्षम होगा। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य है एआई और मशीन लर्निंग में विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य होगा वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करना। यह विश्वविद्यालय एआई नीति निर्माण और नैतिकता से जुड़े मुद्दों का व्यापक शोध, अनुसंधान और अध्ययन करेगा। यह विश्वविद्यालय प्रयास करेगा कि स्टार्टअप्स और इंडस्ट्री के साथ मिलकर के कुछ नए प्रयोग किए जा सके, नए समाधान प्रस्तुत किए जा सके। और यह विश्वविद्यालय समर्पित होगा 21वीं सदी की सबसे प्रभावशाली तकनीक की क्षेत्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने की दिशा में। यह विश्वविद्यालय जिस तरह से काम करना शुरू करेगा तो यह उम्मीद की जानी चाहिए कि एआई के बढ़ते क्षेत्र को देखते हुए यह विश्वविद्यालय, जो यहां से विद्यार्थी प्रशिक्षित होकर के निकलेंगे, उन्हें दुनिया की अग्रणी कंपनियों और शोध संस्थानों में बेहतर रोजगार उपलब्ध कराएगा। यह विश्वविद्यालय एक ऐसा प्लेटफॉर्म विकसित करेगा जहां वैज्ञानिक, इंजीनियर और शोधार्थी मिलकर के हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एआई के जो समाधान है, एआई से संबंधित जो क्षेत्र है, उनका निर्माण कर पाएंगे। यह विश्वविद्यालय पारंपरिक शिक्षा से आगे बढ़ते हुए विद्यार्थियों को व्यावहारिक और उद्योग केंद्रित आर्टिफिशियल नॉलेज देने में सक्षम होगा। यह विश्वविद्यालय इस बात के लिए आश्वस्त करेगा, या यह विश्वविद्यालय इस बात के लिए कृत संकल्प होगा कि भारत को वैश्विक स्तर पर एआई के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए हर संभव प्रयास करे और उस वैश्विक मानचित्र पर कहीं अपनी पहचान बना सके। कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब भारत में एआई से निकले हुए ये विद्यार्थी दुनिया भर की समकालीन समस्याओं से जूझ रहे होंगे और उनके समाधान के लिए एआई की मदद ले रहे होंगे। कोई युवा वैज्ञानिक कैंसर की बीमारी से निजात पाने की कोशिश कर रहा होगा, इस तरह की दवाएं खोज रहा होगा जो मानवता के लिए हितकारी हो सके, कैंसर जैसी व्याधियों से उसे मुक्त कर सके। तो कोई इंजीनियर
स्मार्ट सिटी बनाने के लिए एआई के माध्यम से नए मॉडल्स विकसित कर रहा होगा। आप कल्पना करें ऐसे विद्यार्थियों की जो यहां से प्रशिक्षित होकर के ऐसे एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम तैयार कर रहा होगा जहां भविष्य में हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकें जो उसी तरह के नैतिक प्रतिमानों के साथ कहीं जुड़ी हुई रहे। यह विश्वविद्यालय केवल एक शैक्षिक परिसर नहीं होगा, बल्कि यह विश्वविद्यालय एक नई क्रांति का सूत्रपात करेगा, एक ऐसी क्रांति भारत में जो दुनिया भर में नए नवाचारों का केंद्र बन के उभरेगी। विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा केवल एक शैक्षिक परिसर बना देने मात्र का प्रयास नहीं है, बल्कि यह भारत के भविष्य को एक नया आकार देने की बात है। हमें इस अवसर का लाभ उठाना होगा। अब हम पीछे नहीं लौट सकते। उन सारे खतरे, उन सारी चुनौतियों के बीच हमें बहुत सतर्कता और सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। यह विश्वविद्यालय हमारे युवाओं की आशा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षाओं का एक प्रतीक होगा जो उन्हें तकनीकी दृष्टि से महाशक्ति बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकने में सक्षम होगा। उम्मीद करते हैं दुनिया भर के प्रखर मानवीय मस्तिष्क इस विश्वविद्यालय के साथ जुड़ेंगे और हमारे विद्यार्थियों के लिए आने वाले दौर में उनके भविष्य निर्माण की दिशा में, रोजगार की दिशा में और उन्हें एक उत्तरदायी नागरिक बनाने की दिशा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से एक क्रांतिकारी पहल कर पाएंगे। इन्हीं विश्वासों के साथ आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।